हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको फिर से हम वही एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम आ गए, ठीक है। और आप कितना लड़का आपको देखिए कमेंट में कि सर जो रीजनिंग का ठीक है, तो रीजनिंग का भी हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए पीपीटी तैयार हम कर रहे हैं और एक्चुअली हमको देना है तो हमको प्रीवियस ईयर देना है ना, ठीक है ना। इसलिए हम थोड़ा उसमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है प्रीवियस ईयर में। अगर बोलेगा प्रैक्टिस ईयर तो भाई कहीं से लेकर दे देंगे, तो ऐसा तो बात नहीं है। आपको तो भाई प्रीवियस ईयर देना है, ठीक है ना। तो इसलिए रीजनिंग हो सके तो कल या परसों से आपको हम चालू कर देंगे, ठीक है। और मैथ का हम तो ये तो चालू है, लगभग 15 गो क्लास हो चुका है। अब जैसे नहीं 15 में लगभग 5 या हर क्लास में 4-5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिएगा और 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आज आपका 21 नंबर क्वेश्चन से होगा। कितना नंबर क्वेश्चन से होगा? आज आपको 21 नंबर क्वेश्चन से आपको आज आपको हम चालू करें। देखिए ये कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, यदि तीन संख्या 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लॉसो 2415 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना? लॉसो मतलब क्या आपको लॉसो दिया है, ठीक है। अब देखिए संख्या कितना है, 3 गो संख्या है। कितना संख्या आपका? 3 गो संख्या है। तो आप रेशियो में लिख लीजिए, दूसरा आइए तीसरा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला का कितना दिया रेशियो 3 और दूसरा का कितना है 5 और तीसरा का कितना है 7 है, ठीक है। तो आप देखिए, तो फिर अगर जब तक किसी संख्या से नहीं गुना अगर कीजिएगा तब तक तो होगा नहीं, यह ना बात है। कोई भी संख्या ऑटोमेटिकली कब निकलेगा, ठीक है, कि जब तक आप उसको किसी चीज़ से गुना नहीं कीजिएगा। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला संख्या 3x, ये वाला हो जाएगा 5x और ये वाला कितना हो जाएगा 7x। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप देखिए इसी तीनों संख्या का लॉस दिया 2415 दिया हुआ, ठीक है। तो अब आप इसका लॉस निकालिएगा। देखिए तो इसका देखिए अब लॉस देखिए कैसे निकाल लीजिए, कैसे देखिए अगर आपका नहीं अगर आपको आता है ना तो देखिए इसका देखिए कैसे आप लॉस निकाल सकते हैं। ये 3x हुआ, यहाँ 5x हुआ और ये कितना x हुआ, ये वाला आपका देखिए 7x हुआ। तो आप इस एक बार देखिए तो ये सब संख्या देखिए आपका x से तो कट रहा है। अगर x से अगर लगाइएगा तो देखिए 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको गुना कीजिएगा ना तो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ होगा 3 गुने 5 और गुने 7, ये वाला x होगा। तो ये आपका क्या निकल गया, ये तो आपका लॉस निकल गया। और लॉस भी आपका दिया है कितना 2415 दिया, कितना लॉस आपका 2415 दिया है। तो इसके बराबर हम क्या करेंगे 2415 को दिक्कत। आप इसको काटिए, देखिए 3 से देखिए हम इसको काटते हैं। देखिए तो कितना होगा 3 8 24 0 और 3 5 15 3 5 15 3 5 15, ठीक है। ये आपका यहाँ 3 से कट गया। 5 देखिए यहाँ भी देखिए कटेगा, 5 से देखिए 5 1 5 और 5 6 30, कितना हो जाएगा 5 1 5 और 5 6 30 और फिर कितना होगा 5 1 5, ठीक है 161। 5 देखिए यहाँ पर कट गया। फिर आप ये 7 से भी देखिए कटेगा, 7 दूना 14, 2 बचा 2 पर 1 21, तो फिर देखिए 7 क्या 21, ठीक है ना। तो अब x का मान कितना हो जाएगा 23, x बराबर कितना आपको हो जाएगा यहाँ पर 23, ठीक है। अब देखिए तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, पहली और दूसरी, इस दोनों का आपको क्या निकाल अंतर निकाला। तो इस दोनों का अंतर क्या होगा 2x, 5 में से 5x में से 3x चलेगा तो कितना x बचेगा आपका 2x, ठीक है। अब देखिए 2 का मान दिया हुआ कितना, x का मान कितना दिया हुआ 23, तो 2 गुने 23 तो कितना होगा 23 दूना 46। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। जो आपको कहाँ मिलेगा मालूम है, ऑप्शन नंबर बी पर इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ इसका आंसर मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था 21 नंबर था, ठीक है। वैसे पहले भी हम बोल दिए थे, ये आपका 21 नंबर था। अब आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। 22 नंबर में है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाए, अगर छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एमपी होता है जिसको कहा जाता है मार्क प्राइस और इसको हिंदी में कहा जाता है अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखिए ये बात यहाँ पे बोला गया है कि देखिए 20% की छूट, मान लेते हैं हम एक एमपी के कितना मान लेंगे, एमपी मान लेते हैं हम 100। अगर 100 अगर एमपी दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको कितना में बेचते हैं, 20% की छूट होता तो हम इसको 80 में बेच देते हैं, यह ना बात है ना। 80 में हम इसको हम क्या करते हैं बेच देते हैं। अगर हम 80 में यहाँ पर बेचते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन कितना में बेच रहे हैं, 120 में आप बेच रहे हैं, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 120/80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कितना निकालेंगे एमपी। देखिए
और एक बात देखिए और कहा गया है, यदि छूट नहीं दी जाती, इसका अर्थ ये हुआ कि उस सामान को आप एमपी पर ही बेच लेते। बात ये हुआ, उसको आप किस पर, उसको आप एमपी पर ही बेचते, मतलब कितना आपको बेचते, आप उसको 100 पर ही बेचते। तो एक का इतना हो जाएगा, फिर 100 का कितना निकल जाएगा, 100 का निकल जाएगा 120 बटा कितना 80, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, आप काटिए, E0 से E0 क्या होगा, कर गया। ठीक है, देखिए 4 दूना 8 और देखिए 4 तिया 12, फिर 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, मतलब कितना 5 तिया 15, कितना निकल जाएगा 150। इसका मतलब ये बात हुआ कि यहाँ पे आपका एसपी हो गया 150। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आप उसको उसको आप छूट नहीं देते, तो छूट नहीं देते इसका अर्थ क्या है कि आप उसको एमपी पर ही बेचते। तो इसका मतलब ये बात हुआ कि ये आपका क्या निकल गया, ये आपका एसपी निकल गया है। ठीक है, अब देखिए तो इस पर 20% का लाभ होता है। देखिए तो अगर यहाँ पर 20% का लाभ होगा, इसका मतलब 120 बराबर कितना होगा 150 होगा। 120 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 150 होगा। 120 बराबर 150, 120%, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 बटा 120। आपको निकालना क्या, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य अपने आप में 100%। तो आप देखिए तो 100% बराबर क्या होगा यहाँ पर, 100% बराबर आपको यहाँ पर हो जाएगा 150 बटा 120, अगुण कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, बस हो जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, फिर आप इसको काटिए 4 से, तो आप 25 चौका 100, तो 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा आपको 125, कितना हो जाएगा आपका 125, आपको क्या निकल जाएगा क्रयमूल्य। ठीक है, जो आपको कहाँ मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए बस हमें आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आप देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस देखिए विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराया पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्च की पूर्ति के लिए उस साहूकार से 12,000 उधार लेना पड़ा। उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए आप ये पहले जो उसका टोटल कितना देखिए पहले खर्चा हुआ, सो आप इसको पहले आप कर लीजिए। देखिए क्या कर 42% तो खर्च करता है भोजन पर। ठीक है, 42% आपको हो गया भोजन पर, 16% मकान पर और 11% मनोरंजन पर, उसके बाद 7% परिवहन पर। ये सब क्या करता है, इस आपका खर्च हो गया। जोड़िए कितना होगा 7 1 9, 7 1 8, 2 10, 10 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5, 1 6 1 7, मतलब कितना 76% आपके यहाँ पर क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। अब देखिए अगर कुछ ही बोलेगा ना परसेंटेज में, ठीक है ना, तो देखिए हम आपको पहले भी बता दिया, अगर बोलेगा आय, ठीक है, तो आय जो होता है मतलब इनकम भी अपने आप में कितना परसेंट है, 100% होता है। ठीक है, इनकम कितना होता है 100। अगर परसेंटेज कोई भी बात अगर बोलेगा कुछ भी चीज़ का, वो अपने आप में हमेशा होगा 100% ही होगा। ठीक है, अब देखिए तो आय होगा आपका 100%, इतना खर्च किया तो बचत कितना होगा, तो आप इसमें से क्या करिए, इसको घटा लीजिए। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये बच गया 9 में से गया 7 तो 2, मतलब 24% आपका यहाँ पर क्या होगा, बचत होगा। अब चलिए देखिए, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 खर्चों की पूर्ति के लिए उसको 18,000 उसको चाहिए था, 12,000 उसने क्या लिया, उसने उधार लिया। अगर 18,000 को उसको जरूरी था, 12,000 उसने उधार लिया, तो उसके पास कितना बचत हो जाएगा, यहाँ पर इसका बचत हो जाएगा 6,000 का। कितना होगा आपको यहाँ पर बचत 6,000, तो बस हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 6,000 बटा कितना होगा 24, 6,000 बटा कितना होगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको निकालना क्या है, आपको आय मतलब कितना 100% आपको निकालना, बस खत्म, यही तो बात है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,000 अब बटा कितना हो जाएगा 24, गुण कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप यहाँ से काट लीजिए। देखिए 6 चौक 24, 6 एका 6, ठीक है, 4 बचा, फिर इस 4 से 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 25,000। कितना आंसर हो जाएगा आपका 25 पे कितना 0, 3 0, मतलब 25,000। कहाँ ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म। अब आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुजाकार पार की भुजा 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल उस सम चतुर्भुज के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क है और कौन है, और है एक सम चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। देखिए तो वो क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, देखिए एक बात अब देखिएगा गौर से, तो देखिए 96 मीटर
110 मीटर और देखिए 146 मीटर है। तो ये आपका होगा 146 होगा और एक टू कितना होगा 96 होगा और एक टू कितना होगा 110। याद रखिएगा, तो ये आपका एक ट्रिपलेट बन जाता है, ठीक है भाई। ये क्या है, ये आपका एक ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट लागू किस में होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है, देखिए होता है 1/2 गुने आधार होगा 110 गुने ऊंचाई कितना होगा 96, ठीक है। अगर आप ये अगर आप चाहते हैं तो आप इसको मालूम है किसे निकाल लीजिएगा, आप हीरोन का सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कर लीजिए, दोनों से निकलेगा। या नहीं अगर आपके पास तो ये तो रूल है, ये तो है कि ये क्या बना है, ये देखिए ट्रिपलेट बना है। तो ट्रिपलेट समकोण में होता है, लागू होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलो अब देखिए, तो अब देखिए दोनों का क्या क्षेत्रफल बराबर है। और किसका, सम चतुर्भुज का। देखिए तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, डायगोनल कहा जाता है, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो होगा 1/2 गुने 110 गुने कितना होगा यहाँ पर 96 बराबर कितना होगा 1/2, ठीक है। अब देखिए दिया कौन विकर्ण है आपका, देखिए एक विकर्ण मतलब कितना। अब देखिए पहला विकर्ण आपको यहाँ पर दे दिया है, आपको दूसरा विकर्ण आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ये 1/2 से 1/2 यहाँ पर क्या होगा चला गया, ये जीरो यहाँ पे क्या होगा चला गया, 6 एकान 6 कितना बचा 3 बचा 36 और 6 का 36, ये 6 से क्या होगा कट गया, 11 छक 66 तो अगर 66 के 6 और 11 छक 66, 11 छक 66 के 6 हाथ से कितना हो जाएगा 6, फिर 11 छक 66 आज यहाँ से नहीं मिला 24 176 पर हो गया 110 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने 110 गुने 96 मीटर, ठीक है। 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 से 1/2 कट गया, जीरो से जीरो कटा, आज 6 एकान 6, ठीक है। इससे आपने इसको आप यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 6 से अगर काटा है देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 6 एकान 6 और कितना बचा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 के 36, ठीक है। 16 गुने कितना होगा ये होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 176, कितना आएगा आपको 76, जो आपको D2 निकल जाएगा। D2 मतलब कि आपका दूसरा विकर्ण निकल, ठीक है ना। आपको हमको यहाँ पर काटने में कोई मिस्टेक हमको यहाँ पर हो गया। तो देखिए 11 से 66 का 6 हासिल 6, फिर देखिए 11 का 11 और 6 17 176 मीटर में कितने में होगा आपको 176 आपको यहाँ पर मीटर में होगा, ठीक है। जो आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमको यहाँ पर काटने में दिक्कत हो गया था, आप देख लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, ठीक है। तो यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, देखिए कितना दिया है 120 किलोमीटर प्रति मिनट, 120 किलोमीटर प्रति मिनट आपको निकालना किस में, मीटर में। देखिए तो आप देखिए 120 होगा और देखिए आप किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना, तो 1000 से जब ही अगर गुना अगर आपने कर दिया तो अब ये किस में बन गया, मीटर में बन गया, मीटर में। अब देखिए दिया है मिनट में, इसका मतलब क्या, ये आपका 1 मिनट हुआ। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 60 कितना हो गया यहाँ पर सेकंड, 60 सेकंड। तो वही तो आपको निकालना भी है मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसको काटिए, 6 दूना 12 तो कितना हो जाएगा 2000 क्या हो जाएगा मीटर, आप प्रति कितना हो जाएगा सेकंड, 2000 मीटर प्रति सेकंड। 2000 कहाँ दिया है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आप लोग का रीजनिंग का बैच भी और हिंदी का बैच भी हम बहुत जल्द हम आप लोगों को प्रोवाइड हम करेंगे, ठीक है। और उसका थोड़ा हमको अभी दिक्कत रहा थोड़ा थी PPT सब बनाने में, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।